तो ये तस्वीरें हैं स्वागत की, तस्वीरें हैं जीत के जश्न की है, ये तस्वीरें हैं विश्व विजय की। और विश्व विजेता टीम आज भारत आ गई। 2-3 दिन से फंसी हुई थी कैरेबियंस में, जहां काफ़ी तूफान, क्योंकि अब 240 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही थी और बारबाडोस से फ्लाइट्स टेक ऑफ नहीं कर रही थी। फिर एक विशेष चार्टर्ड विमान भारत से गया और इन विश्व विजेताओं को आज भारत लेकर आया। भारत आते ही भारत की धरती पर जोरदार इस्तकबाल, जोरदार स्वागत, पलक पावड़े बिछाकर इस विजेता टीम का स्वागत। और टीम भी जीत के रंग में रंगी नजर आई, जहां खिलाड़ी भी थिरकते हुए नजर आए। दिल्ली पहुंचे आज सुबह, जोरदार स्वागत हुआ दिल्ली में और T20 वर्ल्ड कप लेकर ये टीम पहुंची। चाहे होटल हो, चाहे रास्ता हो, चाहे एयरपोर्ट हो, और फिर ये प्रधानमंत्री से मुलाकात, ये भी आज के दिन की एक बड़ी हाईलाइट रही। प्रधानमंत्री ने विश्व विजेता टीम के साथ मुलाकात की, बातचीत की और अपने अनुभव टीम ने उनके साथ शेयर किए। तो आज सुबह दिल्ली आना हुआ, फिर पीएम आवास पहुंची टीम इंडिया। क्रिकेट खिलाड़ियों से मिले प्रधानमंत्री, T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी ली उन्होंने अपने हाथों में, फोटो खिंचाई और खिलाड़ियों से बातचीत की। ये तस्वीरें उसी वक्त की, सारे खिलाड़ी प्रसन्न मुद्रा में अपने अनुभव शेयर करते हुए प्रधानमंत्री के साथ उनसे जीत की बधाइयां लेते हुए। इससे पहले जैसा हमने कहा, सुबह टीम इंडिया जब दिल्ली पहुंची तो माहौल जबरदस्त था। एयरपोर्ट से लेकर होटल ITC मौर्या तक खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत, पूरे रास्ते लोग खड़े थे, फैंस खड़े थे। होटल ITC मौर्या में भी खिलाड़ियों ने जीत का जश्न मनाया। ढोल नगाड़े की थाप पर कप्तान रोहित और सूर्य कुमार यादव थिरकते नजर आए। ITC मौर्या में खिलाड़ियों के स्वागत के लिए शेफ ने एक स्पेशल केक भी बनाया था। केक के ऊपर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का डिजाइन था। वहीं दिल्ली में विराट की फैमिली भी उनसे मिलने होटल ही पहुंच गई। ICC ने भी सोशल साइट पर X पर भारतीय क्रिकेट टीम की घर वापसी पर खुशी जताई और बधाइयां दी। BCCI ने भी इस मौके पर खास वीडियो जारी किया। और ये सीधी तस्वीरें हैं इस वक्त आप जो देख रहे हैं। मुंबई से बारिश हो रही है, जैसा हमने आपको बताया वहां पर, लेकिन फैंस डटे हुए हैं। पूरा मुंबई, ये जो सड़क है जो एयरपोर्ट से जाती है वानखेड़े स्टेडियम तक, और खासतौर पे वो मरीन ड्राइव का पैच जहां पर आज विक्ट्री लैप होना है, विक्ट्री परेड होनी है, विक्ट्री मार्च होना है, वहां पर बड़ी संख्या में, हजारों में, इनफैक्ट ये संख्या लाखों तक भी चली जाए तो कोई बड़ी ताज्जुब की बात नहीं होगी। तो ये फैंस हैं जो अपनी टीम का इंतजार कर रहे हैं उस विक्ट्री परेड का, जिसका मौका ऑलमोस्ट 17 साल बाद आया। 2007 में ये मौका मिला था जब धोनी के धुरंधर पहुंचे थे, वो पहली वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेके, तब भी कुछ ऐसे ही नज़ारे देखने को मिले थे। और आज 2024 में हम हैं, तो 17 साल बाद एक बार फिर वही शहर, फिर वही स्टेडियम और वही टीम इंडिया। खिलाड़ी जरूर बदले हुए हैं, कुछ एक खिलाड़ी तब भी थे, रोहित शर्मा उस समय उस टीम का हिस्सा थे, आज टीम के कप्तान है जो ट्रॉफी लेकर आ रहे हैं। और ये जनता मुंबई की जो इंतजार कर रही है उस विश्व विजेता टीम का। और विक्ट्री मार्च के बाद एक भव्य कार्यक्रम होगा वानखेड़े स्टेडियम में, जहां पर अपने विजेता खिलाड़ियों को देख सकेंगे देश के और मुंबई के लोग। और एंट्री फी रखी गई है, माना जा रहा है पूरा स्टेडियम भर जाएगा। एक भव्य शो का आयोजन किया गया है और वहीं पे जो 125 करोड़ रुपए की धनराशि है वो टीम को दी जाएगी। तो बड़ा कार्यक्रम है जो आज होना है मुंबई में। तो जैसा मैंने आपको बताया कि बस अब ज्यादा वक्त नहीं है, वैसे तो शाम 5 बजे का ही वक्त था, लेकिन अब से कुछ ही देर में हम उम्मीद कर रहे हैं कि विक्ट्री परेड हमें शुरू होती हुई नजर आएगी और मुंबई में रोहित की सेना का भव्य स्वागत होगा। वो दृश्य हम सभी देखने के लिए तैयार हैं, उतावले हैं, कुछ ही देर में हमें दिखाई देंगे। वैसे फिलहाल अपने सहयोगी विवेक गुप्ता के पास चलते हैं जो इस वक्त वानखेड़े और उसके आसपास से जो पूरा रास्ता है वहां मौजूद हैं। विवेक, क्या माहौल है और कब तक हमें वो दृश्य, वो टीम इंडिया की झलक दिखाई देगी बस के ऊपर? देखिए, इस समय हम मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में बाहर खड़े हैं और माहौल देखिए किस तरीके से जो बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पुलिस को देखिए पूरी फोर्स लगानी पड़ रही है पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए। बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो स्टेडियम के अंदर पहुँच रहे हैं और धीरे धीरे लोगों की एंट्री जो है वो शुरू हो चुकी है। स्टेडियम के बाहर का ये नज़ारा है, साफ तौर पर देख सकते जो लोग हैं वो धीरे धीरे स्टेडियम के अंदर पहुँचे और बताया जा रहा है कि जो 35,000
लोगों का जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के हिसाब से पूरा का पूरा स्टेडियम भर जाएगा। ये मेन गेट है। अगर मैं अपने कैमरे सुमंगल को बोलूं तो सामने जो आप बस देख रही हैं उसी बस पर वो ओपन बस है, इसी बस पर भारतीय टीम के जितने खिलाड़ी हैं वो आएंगे। ये देखिए रोहित शर्मा के बिल्कुल यहाँ पे सब लोग जो कैप्टन हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं पूरे जोश के साथ यहाँ पर मौजूद है और हर कोई कोशिश कर रहा है कि वो स्टेडियम के अंदर पहुंचे, अपने फेवरेट प्लेयर को देखे। और यही वजह है कि स्टेडियम के बाहर बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और जिस तरीके से रोहित शर्मा के इसका नाम इसलिए भी लिया जा रहा है क्योंकि रोहित शर्मा मुंबई के लोकल बॉय हैं और इसी जगह पर इसी शहर में उन्होंने अपना क्रिकेट शुरू किया था और भारतीय टीम के कप्तान भी हैं। वो लोकल बॉय आज कप्तान बन चुके हैं और ट्रॉफी लेकर हिंदुस्तान आ रहे हैं, तो सबका जो जोश है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। इसलिए पूरी कोशिश की जा रही है कि जो लोग हैं वो समय से स्टेडियम के अंदर पहुंच जाएं। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए अंदर जो है वो स्टेडियम की जो तैयारी है वो लगभग पूरी हो चुकी है। बस जो है वो जिस बस की मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ ये ओपन बस है, यानी कि ऊपर का हिस्सा पूरा ओपन रहेगा, उसी में सारे प्लेयर मौजूद होंगे और एक विक्ट्री लैप निकाला जाएगा जो मुंबई के नरीमन पॉइंट से लेकर वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई से नरीमन पॉइंट से वानखेड़े का स्टेडियम का जो डिस्टेंस है वो लगभग 2 किलोमीटर का है। और उस 2 किलोमीटर में बताया जा रहा है कि हजारों लोग मुंबई की सड़कों पे होंगे। और जिस तरीके से देखिए किस तरीके से जो लोग हैं लगातार भीड़ इकट्ठा होती जा रही है। पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जैसी कोई सिचुएशन ना बने, उसके लिए देखिए बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो स्टेडियम तक पहुंचे हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि जो स्टेडियम के अंदर है पहुंचने वाले हैं उनको किसी चीज़ की फीस या टिकट नहीं लेनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बीसीसीआई और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने पूरी कोशिश की है कि वो जो लोग हैं आम जनता है वो अपने फेवरेट प्लेयर को आसानी दे सकते हैं। साथ ही साथ देखिए ये मुंबई पुलिस का बैंड है वो भी यहाँ पर पहुँच चुका है। शोर बहुत ज़्यादा है, पब्लिक जो है हर एक अपने खिलाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। मुंबई पुलिस का यहाँ पे बैंड पहुँच चुका है, यानी कि उनके स्वागत के लिए उनके हर एक चीज़ के लिए जो पूरी तैयारी की गई है और पूरी कोशिश की जा रही है कि जब भी टीम इंडिया यहाँ पर पहुँचे तो उनके स्वागत में कोई कमी ना हो। एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, पब्लिक देखिए किस तरीके से जो पब्लिक है वो पूरी जोश में है और इंडिया में अंदर पहुँचने की कोशिश कर रही है और लोग स्टेडियम के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो स्टेडियम के बाहर की तस्वीरें थी। आइए अब आपको वानखेड़े स्टेडियम के अंदर लेकर चलते हैं, वहां किस तरह की तैयारियां ये बताते हैं। इस वक्त मैं मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हूं और मुंबई का नाता क्रिकेट के साथ जो है काफ़ी पुराना है। 2007 में भी जब टीम इंडिया जब विजयी बनी थी तब उनका भव्य रोड शो जो है मुंबई में ही हुआ था। इस बार आप देख सकते हैं कि वानखेड़े स्टेडियम में जो है पूरी तैयारियां हो चुकी है। 10,000 से ज़्यादा मुंबई पुलिस के लोगों को जो है यहाँ तैनात किया गया है और स्टेडियम की जो 30,000 सीट है यहाँ पर आज जो है मुंबई की जनता को प्रवेश दिया जाएगा, आम आदमी को यहाँ प्रवेश दिया जाएगा। टीम इंडिया का भव्य रोड शो होने के बाद टीम इंडिया जो है यहाँ वानखेड़े स्टेडियम में पहुंचेगी और यहाँ पर जो है वो विक्ट्री परेड ट्रॉफी के साथ करेगी। उसके बाद जो है यहाँ पर एक कार्यक्रम होगा और यहाँ पर उसके लिए स्टेज भी बनाया जा रहा है और इसी स्टेज पर जो है 125 करोड़ रुपये जो बीसीसीआई ने अनाउंस किए हैं वो राशि उनको दी जाएगी। और साथ में ही आज का जो कार्यक्रम है उसमें बीसीसीआई के सभी पदाधिकारी के साथ में एनसीए के जो लोग भी यहाँ पर आएंगे, साथ में ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को भी जो है आज के कार्यक्रम के लिए यहाँ न्योता दिया गया है। और इस स्टेडियम की जो कैपेसिटी है करीब 35,000 की है और यहाँ पर जो है पूरी तरीके से ये जो स्टेडियम है सज्ज हो गया है। ढोल नगाड़ा के साथ में जो है टीम इंडिया जब वानखेड़े स्टेडियम पहुँचेगी तब उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। कैमरामैन देव कोलसे के साथ प्रीति सोमपुरा, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। प्रीति सोमपुरा बता रही थी कि क्या तैयारियां हैं वानखेड़े के अंदर। चलिए अब बात कर लेते हैं बाजार की। फिलहाल लगातार नए रिकॉर्ड्स बना रहा है बाजार, आज फिर से नए शिखर पर बंद हुआ। टीम इंडिया की जीत की खुशी यहां पर भी अभी तक बरकरार है। सेंसेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी की आज हमने रिकॉर्ड क्लोजिंग देखी है। नंबर्स में अभी और बात करेंगे, लेकिन इनफैक्ट मिड कैप स्मॉल कैप की भी रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई है। हमारे साथ फिलहाल नंबर्स आपके सामने, तो यहाँ पर रोज नए रिकॉर्ड, कोई नई बात अब मार्केट के लिए रह नहीं गई। ये रंग जो दिखा रहा है कि मार्केट का इस वक्त का हाल क्या है। तो चलिए पिछला एक महीना बाजार के लिए कुल मिला के काफी अच्छा भी रहा, थोड़ा उतार चढ़ाव भी रहा।
इस एक महीने में बाजार ने 6% का गोता लगाया। इसके बाद बाजार न सिर्फ शानदार रिकवरी दिखाने में कामयाब रहा, बल्कि पूरा बाजार नए शिखर पर भी पहुंच गया। तो कौन रहे इस तेजी के हीरो और कैसा रहा है बाजार का पूरा प्रदर्शन, बता रहे हैं हमारे सहयोगी हुरमाज पटाकिया। आज 4 जुलाई का दिन है और आज 4 जून को यानी कि जिस दिन लोकसभा चुनावों के नतीजे ऐलान हुए थे, उस दिन के बाद पूरा एक महीना आज बाजार ने पूरा किया है। और जिस तरह की गिरावट बाजार में देखी गई थी उस दिन, उसके बाद ये किसी ने शायद नहीं सोचा होगा कि आज ठीक एक महीने बाद हम हर दिन एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। अब इस टेबल के जरिए आप देख सकते हैं कि 4 जून को निफ्टी ने 21,281 का लो बनाया था। उस दिन के लो से अब तक निफ्टी ने 3000 पॉइंट्स की रैली देखी है। निफ्टी बैंक ने इससे बेहतर प्रदर्शन किया है। लगभग 46,000 का लो जो ये बना चुका था, उसके बाद से लगभग 7,000 पॉइंट्स की रैली निफ्टी बैंक में देखने मिली है। अब अगर हम परसेंटेज के जरिए अगर इसे देखें तो पिछले एक महीने में निफ्टी ने 11% की उछाल दिखाई है और निफ्टी बैंक ने 13% की उछाल दिखाई है, जबकि उन दोनों का उस दिन लगभग 6 से 8% तक की गिरावट देखने मिली थी 4 जून के दिन। जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में इससे ज्यादा गिरावट देखने मिली थी, क्योंकि दोनों इंडेक्स जो है लगभग 8% की गिरावट देखी थी दोनों ने। और उस दिन के बाद से निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ने 14% का उछाल दिखाया है, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स ने लगभग 20% का उछाल दिखाया है। एक आउटलायर यह भी है कि पीएसयू इंडेक्स जो है उस दिन उसने 16% की गिरावट दिखाई थी। इसके बारे में हम चर्चा आगे चल के करेंगे। अब बात करते हैं इंडिसेस की इकलौते इंडिविजुअली। अब निफ्टी के 50 शेयरों में से 49 शेयरों में पिछले एक महीने में तेजी देखने को मिली है। उसमें से 24 शेयर ऐसे हैं, लगभग आधा निफ्टी ऐसा है जिसने 10% या उससे ज्यादा की तेजी दिखाई है, और 4 शेयर ऐसे हैं जिसमें 20 से 25% की रिकवरी देखने मिली है, यानी कि बढ़त देखने मिली है पिछले एक महीने में। तो अब वो कौन से ऐसे शेयर हैं निफ्टी में जो पिछले एक महीने से आउट परफॉर्म करते आए हैं? श्रीराम फाइनेंस जो कि निफ्टी का नया हिस्सा बना है, वो है 26% के गेन्स के साथ। विप्रो जो कि 23% के गेन्स के साथ दूसरे नंबर पर है। और आईटी में जो रिकवरी आई है पिछले एक महीनों में, उससे यह जाहिर होता है कि जो टॉप 10 गेनर्स हैं निफ्टी के, उसमें से 5 ऐसे शेयर है जो आईटी शेयर है। ग्रासिम, अल्ट्राटेक और अडानी पोर्ट्स ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। बात करें अब हम अगर निफ्टी मिड कैप इंडेक्स की, तो मिड कैप इंडेक्स में जो 100 शेयर है उसमें से 95 शेयरों में तेजी देखने को मिली है। और उसमें जो प्रदर्शन देखा गया है मिड कैप इंडेक्स में, उसमें 25 शेयर ऐसे हैं जिसमें 20% से ज्यादा की तेजी देखने मिली है, और 60 से ज्यादा शेयर ऐसे हैं, 63 शेयर टू बी मोर प्रिसाइज, जिसमें 10% से ज्यादा का उछाल देखने मिला है। अब मिड कैप इंडेक्स में वो कौन से ऐसे शेयर हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है? ताज्जुब की बात नहीं है कि मैसगांव डॉक इस लिस्ट में सबसे टॉप पर है। 75% का उछाल देखने मिला है मैसगांव डॉक के शेयरों में। आज कंपनी ने 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप भी पार किया है। फैक्ट के शेयरों में भी जबरदस्त उछाल देखने मिला था, 60% की तेजी यहां भी देखने मिली है। ऑरेकल फाइनेंशियल और डिक्सन टेक्नोलॉजीज जो कि रोज एक नया रिकॉर्ड बनाते जा रहा है, वहां भी 43% तक का उछाल देखने मिला है। बात करते हैं हम निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स की, तो 100 में से 99 शेयर ऐसे हैं जहां पर तेजी देखने मिली है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में, और 44 शेयर ऐसे हैं जिसमें 20% की ज्यादा तेजी देखने मिली है, और 77 शेयर ऐसे हैं जिसमें कम से कम 10% या उससे ज्यादा का उछाल देखने मिला है। अब वो कौन से ऐसे शेयर है स्मॉल कैप इंडेक्स के जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है पिछले एक महीने में? अमारा राजा, यहां भी ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बैटरी के शेयर चले हैं, एक्साइड, अमारा राजा दोनों, इसका टॉप पर होना लाजमी था। 57% की तेजी देखने मिली है अमारा राजा में। टीटागढ़ रेल भी एक मल्टी बैगर रहा है। चंबल फर्टिलाइजर एक फर्टिलाइजर की थीम को आगे बढ़ाते हुए 46% का उछाल यहां भी देखने मिला है। भारत में सालाना 215 अरब डॉलर का केमिकल कारोबार होता है। अगले साल ये बढ़कर 300 अरब डॉलर का हो जाएगा। केमिकल इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा गुजरात से आता है। आइए देखते हैं क्या है बजट से केमिकल सेक्टर की उम्मीदें। बजट में केमिकल सेक्टर की क्या क्या उम्मीदें हैं, आइए जानते हैं। अच्छा बताइए, आप क्या चाहते हैं वित्त मंत्री से? अभी एक्सपोर्ट जो हम करते हैं उसमें जीएसटी जो आता है, उसमें एक्सपोर्ट का पेमेंट अगर थोड़ा लेट हो गया, 6 महीने के ऊपर हो गया, तो जीएसटी रिफंड मांगती है पैसा, और उसका पैसे के अमाउंट के साथ पेनल्टी और इंटरेस्ट लगा के हमसे रिफंड मांगती है। तो एक तो पेमेंट एक्सपोर्ट का नहीं आता होता है, डिले होता है, और फिर इसमें पेनल्टी और ये होता है। तो जीएसटी में ये कायदा निकाल देने की जरूरत। जो हमारा डाइस्टप में एक्सपोर्ट जो होता है उसमें ड्यूटी ड्रॉबैक रेट 5% से ज्यादा होना चाहिए, और रोड टैप स्कीम में भी परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, और जो अभी एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन केमिकल सेक्टर का 14% का है, उसको अगर बढ़ाना है तो
केमिकल इंडस्ट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटिंग अप टाइम है उसमें रिडक्शन होना चाहिए। तो ईसी मिलने में केमिकल इंडस्ट्री को ऑन एन एवरेज 2 साल लगते हैं, तो उसको अगर रिड्यूस कर सके 3 महीने तक तो वी कैन कंट्रीब्यूट मच मोर टू द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट। सरकार कोई कानून में बदलाव लाती है या नया कानून लाती है इंडस्ट्रीज के लिए, तो उसमें सरकार फिक्की या एसोचैम का सुझाव लेती है, पर छोटे छोटे जो एसोसिएशन है उसका सुझाव जरूर लेना चाहिए सरकार को। इनकम टैक्स का एक रूल्स 43B अप्लाई किया गया था, उसमें माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज को 45 डेज के अंदर पेमेंट देने का रूल्स लगाया था। उसके अंदर ऐसा हो गया कि माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज का बिजनेस ही बंद जैसा हो गया है, क्योंकि उसको पेमेंट 45 डेज पे देना पड़ता है, और लार्ज और मीडियम स्केल है उसको वो रूल्स लागू नहीं पड़ता है, इसलिए बहुत बिजनेस में कटौती हो गई है। तो वित्त मंत्री से अनुरोध है कि नया जो बजट पूर्ण तरीके से अभी प्लेस करने वाले हैं उसमें वो 45B का जो रूल्स है वो सभी के ऊपर लागू हो जावे, तो सबका बिजनेस का पेमेंट साइकिल और सबका बिजनेस अच्छा चलेगा। हमारी एक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से एक अनुरोध है हमारा। तो इस तरह के जो सुझाव है अगर इनको अमलवारी में लाते हैं तो हम चाइना के साथ न केवल फाइट कर पाएंगे लेकिन इस सेक्टर से रोजगार निर्माण भी हो सकते हैं। केतन जोशी, अहमदाबाद। तो बजट में कहां होना चाहिए फोकस, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा आज के आवाज अड्डा में। बजट क्या है जरूरत, आज का आवाज अड्डा। स्टार्मर आगे बताए जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि 14 साल के बाद कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता से बाहर होगी। आज ब्रिटिश नागरिक अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रिटेन चुनाव पर देखिए संजय सूर्य की एक खास रिपोर्ट सीधे लंदन से। तो मतदान जारी है। सुबह 7 बजे शुरू हुआ, रात 10 बजे समाप्त होगा, जबकि एग्जिट पोल्स सामने आएंगे। लेकिन देखा जाए तो एग्जिट पोल्स से भी पहले, बल्कि आप कहिए कि चुनाव की घोषणा से भी पहले, नतीजा स्पष्ट है, निश्चित है कि कंजर्वेटिव्स हार रहे हैं, लेबर जीत रही है। प्रश्न अब केवल ये है कि ऋषि सुनक कितनी बुरी तरह हारेंगे। यहाँ तक कि पोलिंग ग्रुप सवाना का कहना है कि ऋषि सुनक की अपनी सीट निश्चित नहीं है, तय नहीं है कि वो अपनी सीट बचा पाएंगे कि नहीं। कहते हैं ये इलेक्शन जो है टू क्लोज टू कॉल। यदि पीएम तो क्या, ऋषि सुनक एमपी भी ना रहे तो ये काफ़ी शर्मजनक हार रहेगी। उनके साथियों का कहना है कि कम से कम अपनी सीट तो ऋषि सुनक बचा ही लेंगे। आप देखिए तो साल हो चला है, ओपिनियन पोल्स में लेबर लगातार कंजर्वेटिव्स से 20 अंक लगभग आगे रही है। तो बहुत समय से लोग ये तय कर चुके हैं कि इस दफ़ा तो वो लेबर को ही जिताएंगे। इकोनॉमी का बुरा हाल है। 2008 की क्राइसिस के बाद सारा यूरोप तरक्की कर बैठा है, अमेरिका भी। इधर ब्रिटेन की हालत अभी तक डामाडोल चल रही है। तब से ग्रोथ केवल 0.5% चल रही है, बीच में रिसेशन भी आ गया। टैक्स को देखिए तो वो बढ़ाया गया है, इमिग्रेशन बढ़ी चली जा रही है। इन बातों से लोग तंग आ गए हैं, मानते हैं कि अब लेबर को मौका देना चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी के शादी समारोह की शुरुआत हो चुकी है। कल मुंबई में अंबानी परिवार के घर इंटीलिया पर मामेरू सेरेमनी रखी गई। इस सेलिब्रेशन में तमाम बड़ी हस्तियां शामिल हुई। हम आपको बता दें कि मामेरू और मोसालू की रस्में गुजराती शादी का एक अहम हिस्सा होती हैं। इसमें दूल्हे की माँ का परिवार दूल्हा दुल्हन और परिवार के अन्य लोगों के लिए शगुन और उपहार लेकर आते हैं। इस मौके पर पूरा अंबानी परिवार की आवाज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।